हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 17। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉल्ड द डायलिसिस ऑफ किडनी। डायलिसिस ऑफ किडनी किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर है कंसंट्रेशन ड्राइवन सेपरेशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डायलिसिस ऑफ किडनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के सिलेक्शन के लिए कौन सा फैक्टर मतलब या कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ऑपरेटिंग पैरामीटर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या एप्लीकेशन टाइप एंड सेपरेशन गोल, या थर्ड कंपोजिशन ऑफ द फीड सॉल्यूशन। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये तीनों ही फैक्टर्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन के सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और हाँ एक और चीज़ कहनी है, अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे सभी वीडियोस देख सकते हो। और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने वहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनके PDF शेयर करती हूँ, और कभी कभी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल भी शेयर करती हूँ, तो आप चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन A2 डेफिशिएंसी से, विटामिन A2 डेफिशिएंसीज। अभी तक आपने विटामिन A सुना, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि विटामिन A2 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, ठीक है। तो वो कौन सी होगी? बेराटोम एलिसिया। विटामिन A से जीरोफथेल्मिया, और रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन A का, ठीक है। और विटामिन A2 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? बेराटोम एलिसिया। और डिहाइड्रोरेटिनॉल क्या है? विटामिन A2 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ड्रिंक आर बैड फॉर किडनी। मतलब कौन सी ड्रिंक, कौन सा तरल पदार्थ किडनी के लिए बहुत बुरा होता है या हार्मफुल होता है? तो सोडा, या एनर्जी ड्रिंक्स, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अगर आप बहुत ज़्यादा सोडा लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होंगी? हमारी किडनी के लिए ख़राब होंगी। तो जितना हो सके इनको कम लीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबव आएगा। एक मिनट में इसको थोड़ा सा सही कर दूँ आंसर। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल डज एन आर्टिफिशियल किडनी और ब्लड डायलिसिस वर्क। आर्टिफिशियल किडनी में जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसको डायलिसिस करने के लिए हम जो डायलिसर लगाते हैं, तो उसमें कौन सा प्रोसीजर डायलिसर में जब होम्योडायलिसिस होती है तो कौन सा प्रोसीजर वर्क करता है? तो वो जो प्रोसीजर है वो क्या है? डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। दोनों डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैं अच्छा खासा एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहाँ जाके देख लें। बार बार ये ना बोले कि मैडम डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस बता दीजिए, फिर भी कहीं कुछ रह जाता है उसमें से समझ में नहीं आता है, तब मैं बता दूंगी। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है डिफ्यूज़न। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल हमारी बॉडी में क्या है? देखिए अब सबसे पहली बात आती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रोसीजर जो होता है वो ऐसा होता है कि वो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो प्रिवेंटिव हो जाती है, कुछ चीज़ों को वो नहीं करती इधर से उधर। तो ये इस तरह की जो मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को इधर से उधर ले जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं आने देती, ठीक है। वो क्या, ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और हमारी किडनी में भी क्या काम होता है? हमारी किडनी में जो अच्छी चीज़ें हैं वो कहाँ रह जाती हैं? हमारी बॉडी में रह जाती हैं, और ख़राब यूरिया वगैरह वो सब, जो भी एक्स्ट्रा पानी है, यूरिया है, वो सारा कहाँ चला जाता है? बॉडी से बाहर चला जाता है। तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से वो वर्क कर रही है। तो हमारी बॉडी में जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है वो क्या करते हैं? किडनी टिश्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड ए पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर जो पानी है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से पासेज हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइपर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ कोरॉइड। कोरॉइड क्या है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? पहले
लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ पिगमेंट सेल और वास्कुलर सप्लाई। अब समझते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं। देखिए हमारी जो पूरी बॉडी है वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलके बनी होती है या सेल्स से मिलके बनी होती है। ये सारी सेल्स हैं। अगर ये सेल्स आपस में ऐसे जुड़ती हैं तो ये क्या कहलाता है, ये इनका जुड़ना मतलब एक गुच्छा बना लेती हैं या जो जुड़ती हैं आपस में पैक्ड होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम टिश्यू बोलते हैं। और अगर ये टिश्यू जैसे एक गुच्छा यहाँ, एक टिश्यू का गुच्छा यहाँ और एक यहाँ पे, तो ये अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी इनके बीच में आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। और अगर इनमें बिल्कुल भी गैप ही ना रहे तो आप इनको क्या बोलेंगे, टाइट कनेक्टिव टिश्यू, या इसका दूसरा भी नाम होता है, वो आप मुझे इसमें कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन अभी के लिए लूज कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, इतना जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द टर्म ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टर्म किसने दिया था, तो ऑस्मोसिस टर्म किसने दिया था, नॉलेट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं, देखिए इसका आंसर क्या है, बी, क्योंकि ये क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री को, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस के मूवमेंट को और एंट्री को ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द शेप ऑफ लेंस ऑफ मैन आई। मैन आई के शेप का लेंस मैन आई की जो लेंस का जो शेप है वो कैसा होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो वो कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट है, स्टाई इन्फेक्शन रिलेटेड टू। तो स्टाई इन्फेक्शन किससे रिलेटेड है, स्टाई इन्फेक्शन ग्लैंड ऑफ जीस से रिलेटेड है। अब ग्लैंड ऑफ जीस होती कहाँ पर है, सबसे पहले हमारी आंखें देखी होंगी, उसकी पलक देखी होंगी, जिन्हें हम आईलिड्स भी बोलते हैं, तो इनके मार्जिन में मतलब इनके किनारे पे क्या होती है, ये ग्लैंड ऑफ जीस होती है। और ये क्या है, एक सबसियस ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, ये एक सबसियस ग्लैंड है। और ये क्या करती है, एक ऑयली सब्सटेंस को, सेबेशियस ग्लैंड है, मैं लिख ही देती हूँ, ये सेबेशियस ग्लैंड है और ये एक ऑयल सिक्रीट करती है। उसकी वजह से हमारी जो आईलिड्स हैं वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट रहती हैं। अदरवाइज़ अगर ये ना हो तो हमारी आईलिड्स कैसी हो जाएंगी, टाइट रहेंगी। ठीक है, तो ये होती है ग्लैंड ऑफ जीस, जिसकी वजह से स्टाई इन्फेक्शन हो जाता है। फिर आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सा प्रोसीजर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कौन सी किसको हम यूज़ नहीं करते, मतलब किस कंपोनेंट को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो वो क्या है हमारा, पॉलीमिथाइल सल्फेट की मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम देखिए सेलुलोज एसीटेट की भी बना सकते हैं, पॉलीथाइल एक्राइलेट की भी बना सकते हैं, पॉलीएमाइड पॉलीमर की भी बना सकते हैं, लेकिन पॉलीमिथाइल सल्फेट से हम कभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को नहीं बनाते। कभी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम पॉलीमिथाइल सल्फेट यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अकर द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसीजर में क्या अकर होता है, क्या होता है, तो ये क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसीजर में, एक्स ऑस्मोसिस प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसीजर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लाइकलीहुड दैट ए डॉक्टर एक्वायर्स HIV इन्फेक्शन फ्रॉम ए निडल स्टिक इंजरी फ्रॉम एन HIV पेशेंट एंड परक्यूटेनियस इंजरी। अब देखिए इसका सिंपल सी मैं भाषा में बता दूं कि जो डॉक्टर्स मतलब HIV पेशेंट का इलाज करते हैं या जो सर्जरी वगैरह करते हैं, तो कितने चांसेस हैं उनको साल में HIV इन्फेक्शंस होने के, और होते भी हैं। तो वो जो परसेंटेज है डॉक्टर्स की वो कितनी है, 0.3% डॉक्टर HIV इन्फेक्शन से क्या रहते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, अगर वो कुछ भी HIV इन्फेक्शन वाले पेशेंटों को ट्रीट करते हैं या फिर कुछ सर्जरी वगैरह में, जैसे जो सर्जन्स वगैरह होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ बेरिलिज्म। बेरिलिज्म क्या है, तो देखिए बेरिलिज्म क्या है, इसका सबसे पहला है, अगर कोई लेडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल्स आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेरिलिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर जेंट्स की तरह से उस लेडी के अंदर बाल हो जाएं,
ठीक है, या उनकी आवाज़ चेंजेस हो जाए, तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि लेडी के अंदर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हम वो क्या कहलाता है, विरिलिज्म कहलाता है। ऐसे ही अगर किसी जेंट्स का लेडीज़ की तरह से ब्रेस्ट जो होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ क्या है, तो देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर, ब्रेन एंड आइज़। कॉपर का हमारे ब्रेन में, लिवर में और आइज़ में इकट्ठा होना क्या कहलाता है, विल्सन डिजीज़ कहलाता है, ठीक है। अगर इसी के फर्स्ट आता है कंप्लीट एब्सेंट हो जाए, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसकी आँख पहले से ही नहीं आई है, बर्थ से ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनऑप्थेल्मिया, ओके। अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब अगर आयरन इकट्ठा हो जाता है कहाँ पे, लिवर में और कहाँ पे, पैनक्रियाज में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हीमोक्रोमैटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्सेंट ऑफ मेलानिन। अगर मेलानिन स्किन में, मतलब त्वचा से और हेयर से और आइरिस से चला जाए या और कहीं से निकल जाता है, तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, एल्बिनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लिवर एंड ब्रेन एंड आइज़। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या है, फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्लियाई क्या कहलाता है, हमारा एम्फीमिक्सिस कहलाता है। लेकिन जाइगोट के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो जाइगोट के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, साइनेकेरियम। नेक्स्ट जाइगोट को, अब फिर क्या है, कॉपुलेशन पाथ ऑफ स्पर्म। जिस रास्ते से जो मेल का स्पर्म जाके ओवा से मिलता है वो पाथ क्या कहलाता है, कॉपुलेशन पाथ ऑफ स्पर्म कहलाता है। जाइगोट क्या है, जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं, तो उसके बाद वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स इन इम्यून सिस्टम अटैक HIV। HIV में किस टाइप की सेल्स पर अटैक होता है, तो देखिए, HIV अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसकी जो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको T सेल्स भी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होती हैं या उन पे अटैक होता है। ऐसा मैंने पहले भी बताया था जब ग्लोबुलिन प्रोटीन बताया था कि वाइट सेल्स में क्या होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो HIV में क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है। तो जो अटैक जो HIV में किस सेल्स पे होता है, वाइट ब्लड सेल्स पे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।